You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं हूं तुषार और आप सुन रहे हैं एक ऐसा केस जो कि है तो 17 साल पहले का, लेकिन जस्टिस आज भी नहीं मिल पाया है। इस केस की घटनाएं, फैक्ट्स और जिस तरह से इस केस से डील किया गया वो सब आपको हाल ही में घटे कोलकाता रेप केस की याद दिलाएगा। फर्क सिर्फ इतना था कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर दम तोड़ चुकी थी और इस केस में डॉक्टर कविता आईसीयू में अपनी मौत से लड़ रही थी। आइए केस के बारे में और जानते हैं। तो पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में साफ हो गया था कि यह एक सुसाइड का मामला नहीं है, बल्कि डॉक्टर कविता को मारने की कोशिश की गई है। किसी इंसान की बॉडी पे सुसाइड के दौरान इस तरह की इंजरीज ने साफ कर दिया था कि यह सुसाइड तो नहीं है। केस की शुरुआत में जो सीएमओ साहब चीख चीख के कह रहे थे कि यह सुसाइड है, उन पे पुलिस की नजर गई। रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि नर्सिंग स्टाफ के साथ मिलकर सीएमओ साहब हादसे की रात को इंजरीज छुपाने की कोशिश कर रहे थे। पेट पे लगे जख्मों को बाकायदा उन्होंने पानी से धोया था। हाथ पे लगे जख्मों को भी कॉटन से साफ किया था ताकि ये पता न लगे कि ये इंजरीज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं है। सबूत मिटाने के लिए सीएमओ को अरेस्ट किया गया और फिर पुलिस ने तबीयत से उनसे पूछताछ की, लेकिन इस इंटेरोगेशन से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इससे साफ था कि या तो सीएमओ को कुछ पता नहीं था और उसने सबूत मिटाने की कोशिश सिर्फ इसलिए की ताकि इस बात का ज्यादा बड़ा तमाशा ना हो, या फिर यह भी हो सकता था कि सीएमओ को अच्छी तरह पता था कि इस क्राइम के पीछे किसका हाथ है और उन लोगों के ऑर्डर पर ही सीएमओ ने सबूत मिटाने की कोशिश की। इस समय तक मीडिया का इन्वॉल्वमेंट और पब्लिक आउटक्राई इतना बढ़ गया था कि दिल्ली गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां उन्होंने डॉक्टर कविता की फैमिली से मुलाकात की और पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करें। जब पुलिस अगली लीड तलाश कर रही थी, तब डॉक्टर कविता की फैमिली ने उनकी मदद की। उन्होंने पुलिस को एक फोटो एल्बम दिखाई। ये एल्बम उस ईएसआई हॉस्पिटल में पिछले महीने हुई फेयरवेल पार्टी की थी। एक डॉक्टर यूएस जा रहा था और बाकी डॉक्टर्स ने मिलकर उसे एक पार्टी दी थी। फोटो एल्बम्स का ये वो दौर था जब आप अपने खास और करीबी लोगों के साथ फोटो क्लिक करवा के उसकी एल्बम बना के रखते थे। फेयरवेल पार्टी की इस एल्बम के जरिए पता लगाया जा रहा था कि आखिर इन अलग अलग चेहरों में कौन सा चेहरा या कहें कौन सा शख्स कविता के करीब था। जिस डॉक्टर के लिए पार्टी रखी गई थी वो पिछले महीने ही अमेरिका जा चुका था। सबसे पहले इस लिस्ट से उसका नाम कैंसिल आउट किया गया। एल्बम से देख के एक डॉक्टर की तरफ पॉइंट आउट किया गया। मेस में खाना खाने के बाद डॉक्टर कविता ने आखिरी बार इसी डॉक्टर से बात की थी। पुलिस ने डॉक्टर से हर पॉसिबल तरीके से पूछताछ की, बल्कि डॉक्टर से जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो पुलिस ने जाकर कोर्ट से नार्को टेस्ट की परमिशन भी ली, लेकिन नार्को टेस्ट के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस वर्क कितनी बारीकी से किया जाता है इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। डॉक्टर कविता की कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला गया। इन रिकॉर्ड से पता चला कि वो किसी से भी एक आधे मिनट से ज्यादा बात नहीं करती थी, सिवाय अपनी बहन के। मगर घटना के दिन से पहले के कुछ दिनों में कविता ने एक पर्टिकुलर नंबर से काफी लंबी कॉन्वर्सेशंस की हुई थी। इस छोटी सी डिटेल ने पुलिस को एक और डायरेक्शन दे दी। फैमिली से जब इस नंबर के बारे में डिस्कस हुआ तो पता चला कि यह नंबर उनके ही एक रिलेटिव का था। इस शक के बिना पर उस रिश्तेदार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। काफी घंटे उसके साथ बिताने के बाद कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने उसे धमकाया। एंड में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस रिश्तेदार की भी ब्रेन मैपिंग करवाने की बात की। इस पर अचानक उस रिश्तेदार ने इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने इस केस में बिल्कुल भी ढील नहीं दी। दिल्ली हाई कोर्ट से अर्जेंट बेसिस पे परमिशन ली गई और कोर्ट ने नार्को टेस्ट की परमिशन दे दी। लेकिन एक और डेड एंड पुलिस का इंतजार कर रहा था।
नार्को टेस्ट से कुछ हासिल नहीं हुआ। डॉक्टर कविता अब भी कोमा में थी। पुलिस और परिवार दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसने किया हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी यह भी थी कि मैट्रिमोनियल कॉलम में कविता के लिए जो एड दिया गया था वो देख के किसी ने कविता को अप्रोच किया और कविता के इनकार करने पर उसने इस तरह बदला निकाला। लेकिन इस अप्रोच का अंत भी एक डेड एंड पे ही हुआ। डॉक्टर कविता के हॉस्टल के कमरे से 2 सिरिंज और इंसुलिन की बोतल बरामद हुई थी। इससे यह साफ हो गया था कि किसी ने अच्छे खासे दिमाग और नॉलेज के साथ कविता को इंसुलिन की हाई डोजेज देकर मारना चाहा है। लेकिन खूनी की उम्मीद से ज्यादा हिम्मत वाली निकली डॉक्टर कविता। केस को 7 महीने बीत चुके थे और वो लड़की लड़ती रही 7 महीने तक। लेकिन अप्रैल के महीने में आके उसने दम तोड़ दिया। जब डॉक्टर कविता की मौत हुई तब उनका वजन 15 किलोग्राम था। एक डॉक्टर जो कि मैटरनिटी वार्ड में ड्यूटी करके थक के सोने गई थी, उसके साथ जाने किस वजह से यह सब किया और आज तक इस केस में कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया। यह केस आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। डॉक्टर की मौत की खबर ने मीडिया का अटेंशन एक बार फिर खींचा और एक बार फिर पुलिस के पास बताने के लिए कुछ नहीं था। यह केस 17 साल बाद भी इंसाफ के इंतजार में है। जब कोलकाता में भी ऐसा ही केस हुआ तब शायद मां बाप ने यही सोचा होगा कि हमारी बेटी कविता के साथ जो हुआ वो इस केस में ना हो और इस केस में जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले। इंडियन मर्डर मिस्ट्री सीजन 3 का यह एपिसोड अगर आप सुन रहे हैं तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे अपील करता हूं कि आपको जब भी मौका मिले तो ऐसे केसेस को लड़ रहे लोगों के लिए आप जो भी कर पाएं आप कीजिए। इसलिए नहीं कि ये आपकी बेटी, मां या बहन हो सकती थी या आपकी प्रेमिका हो सकती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे देश में लीगल सिस्टम से इंसाफ पाने के लिए लीगल सिस्टम से भी एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें अपना फीडबैक और सजेशन दीजिए रेड एफएम पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम हैंडल पे या मुझे आरजे तुषार रेड एफएम नाम से इंस्टाग्राम पे। सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद। You were listening to Indian Murder Mystery, written by Dhruv Law, audio designed by Ayush Mehra, creative director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.